गुड मॉर्निंग विजय जी। आइए आइए, दाने दाने में लिखल बा खाए वाले के नाम। आइए चाय बैठिए। जो इतना दिन से अपनी बिटिया खातिर अच्छा घर बार ढूंढत रहनी है, अभी समझ ले कि इंतजार के घड़ी खत्म हो गई। वो लोग जल्दी करी, न तो लड़का हाथ से निकल जाई। अरे भाभी जी चिंता मत करी, ई कुल के कोनो जरूरत नहीं खे, हमरे लगे सब बाटे। हमके पता बा समझीन जी कि आपके पास सब कुछ बा। हर सामान देवे के बा वो हमरे गांव और रउआ के गांव के आगे दी। बड़ा जौन भी देवे के चाहिए सब तिलक पर ही दे दी। जी हमारा भा इतना बड़ हो गई कि कल उकर तिलक जाता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ पुंडरीका जय मंगलाय। पैसा के 25 लाख के अब रवा दे देब ना तो ये लोग 2 महीना में लौटा दे। पापा थैंक यू। आप बड़े। अरे समधी जी कौन से जमाने में जी रहल बान। बिटिया के घर के पानी पीना मतलब बिल्कुल मनाही। पूरा 25 लाख बाटे। शुक्रिया, ये पैसा हम बहुत जल्द वापस कर दे। अरे ना ना ऐसा कोनो बात नहीं खे। चाहे ना रहे ना, आज तक हम घूस ले बानी ना कबो घूस दे। पगला गइल बड़ा का, हतना मेहनत से ही वर्दी मिलल बा, तू ओकरा के छोड़े के बात कर। कैसन समस्या? राउर दामाद सस्पेंड हो गए, डिमांड बा 75 लाख दे देब का पापा। सारा पैसा ले लेलस और मंगला पर वो लोग पर केस कर देलस। ये लोग बहुत खतरनाक बड़े। ना दीदी दीदी के फोन के ले रहलू है। फोन कही नहीं तो गलत का कही। पैसा हम ले बानी ना तो हम दे। पैसा लेनी है तो मांगे का तेरे फोन कही नहीं। काल के आइल दुल्हीन हमसे जबान लड़ा दिया। हमरा साथे कुछ भी हो जाए, बाकी अब मम्मी पापा के ये सब बात ना। अगर रवा हमार पापा के पैसा वापस दे देती तो। पैसा कि बियाह में राउर बाबूजी से दहेज के नाम पे कुछ मंगनी नानू तो बुझ लो। सतरंजना जे हमरा के लूडो खेले खातिर मना करत रहले, आज हमके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजली। अरे हम उनके बचाना पौनी। चिता जल रहा तो रउआ करेजा पर कटार तो चलबे करी, लेकिन वो राउर बेटी के के पैसा ना देवे की चाहती।
हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ और मेरे भाई लोग आज मैं फाइनली आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों आज मैं जिस मूवी का फुल रिव्यू करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है, भोजपुरी भाषा का फिल्म। काट के लग जी। तो मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है, तो मेरे दोस्तों तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल रघवानी। तो काजल रघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल रघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल रघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों, काजल रघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल रघवानी है, काजल रघवानी की जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों, इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल रघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग क्या होता है कि काजल रघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं
वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल राघवानी। तो काजल राघवानी को आपसे भी जान नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं तो ज़्यादा समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों, तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने
पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, आज मैं फाइनली आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों आज मैं जिस मूवी का फुल रिव्यू करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में किरदार दिखने के लिए तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं। क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है, भोजपुरी भाषा का फिल्म। काट के लग जी। तो मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में
कहानी। काजल राघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल राघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल राघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों, काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल राघवानी तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज के लोग। हाय। अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है, भोजपुरी भाषा का फिल्म। काट के लग जी। तो मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसी भाइयों कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल राघवानी। तो काजल राघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल राघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल राघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों, काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपया यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं
क्या आपको दे सकते हैं? तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है, भोजपुरी भाषा का फिल्म। काट के लग जी वो। तो मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ, में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी की जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों, इनके पिता बहुत ज़्यादा एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं, एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय कहानी। तो आपसी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है,
तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल रघवानी। तो काजल रघवानी को आने के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल रघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनकी जो लौटा देंगे। तो काजल रघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल रघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेती और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय लीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी कि इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय। और परखेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज। इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल रघवानी के रिश्तेदार यानी कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल रघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे
लौटा देंगे कि नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है, और किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार देखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपया यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों मेरे भाई लोग क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है।
आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मैं दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं, तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि ऐसा बात है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है बहुत लाजवाब फिल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ और मेरे भाई लोग, आज मैं फाइनली आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों आज मैं जिस मूवी का फुल रिव्यू करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फ़िल्म है, भोजपुरी भाषा का फ़िल्म।
काट के लग जी। तो मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज जो फिल्म है दोस्तों, इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल राघवानी। तो काजल राघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल राघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल राघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल परिवार बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों, इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और मेरे भाई लोग, तो मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा रुपया यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है बहुत लाजवाब फिल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी कि इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय। और परखेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आप सभी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं और कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है मेरे दोस्तों, क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों, तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो होते हैं, वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है।
तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी बहुत लाजवाब फिल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मैं दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी कि इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, आपसे भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में, फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें तो ज़्यादा समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी।
जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है, तो मेरे दोस्तों तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल रघवानी। काम करने वाली जो काजल रघवानी है, काजल रघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और मेरे भाई लोग तो मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद बहुत ज़्यादा रुपया यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों मेरे भाई लोग क्या होता है कि काजल रघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है बहुत लाजवाब फ़िल्म है, आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय लीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं, तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, हम देखेंगे और परखेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है, कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल रघवानी है, काजल रघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए, तो एक घर में जाते हैं तो कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल रघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि
2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजा है उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय दोस्तों, आज मैं जिस मूवी का फुल रिव्यू करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यह एक भोजपुरी इंडस्ट्री का फिल्म है, भोजपुरी भाषा का फिल्म। काट के लग जी। तो मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फिल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे, इस फिल्म में कैसी स्टोरी आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल राघवानी। तो काजल राघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल राघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल राघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाली है। और बात किया जाए मेरे दोस्त मेरे भाई लोग, तो मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मांगा। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय। तो आपसी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग,
अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है, तो मेरे दोस्तों तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल रघवानी। तो काजल रघवानी को आप सभी जानते हैं। काजल रघवानी यानी कि इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम की। काजल रघवानी ये हैं कि इसमें काम करने वाली जो काजल रघवानी है काजल रघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। पानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल रघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल रघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय। तो आप सभी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो आते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो
यानी कि काजल अगवानी के रिश्तेदार वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल अगवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा दे। तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी कि इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज। इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई लोग, क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा, 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल अगवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल अगवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल अगवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे। इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग,
अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहते हैं। अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, इंतजार करने की घड़ी खत्म हुई क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों तो इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग, क्या तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा ऐसा बात है
तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल रगवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया है अमीरों का दहेज, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के, दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल रगवानी है, काजल रगवानी की जो पिता होते हैं वो शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों, तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल रगवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं। एक फर्ज आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल रगवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल रगवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है बहुत, क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें
काम करने वाली जो काजल रघवानी है, काजल रघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों, इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल रघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपया यानी दहेज देते हैं। एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो मुझे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल रघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहती हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल रघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आप सभी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज। इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और क्या करती हुई नज़र आने वाली है। तो मेरे दोस्तों, तो इस फिल्म में अभिनेत्री हैं काजल रघवानी। तो काजल रघवानी को आप कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल रघवानी है, काजल रघवानी की जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों, तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल रघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, क्या होता है कि काजल रघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती हैं। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं। और इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी, तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज।
जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन, कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं वो कहूँगा तो मेरे दोस्तों तो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च। वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है, तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी ये मैं दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी कि इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय और परखेंगे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि इस फिल्म में कौन अभिनेत्री है और कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, काजल राघवानी के जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं कहूँगा। तो मेरे दोस्तों तो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये खर्च होता है। ये अपनी बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा रुपये यानी दहेज देते हैं।
एक फॉर्च्यूनर देते हैं और 30 लाख रुपया दहेज। तो यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय लीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है और मेरे दोस्तों काजल राघवानी और कुणाल तिवारी, ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि तो ज़्यादा समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे। इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय लीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसी भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई
क्योंकि ये फिल्म आ चुका है, जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं, तो यानी कि काजल राघवानी के रिश्तेदार यानी कुणाल तिवारी से कराया जाता है। तो बहुत धूमधाम से इनकी शादी होती है और बहुत सारा रुपये तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती है कि ऐसा ऐसा बात है। तो कहते हैं कि नहीं, इन लोगों को तुम अगर पैसे दे देगी तो इनके यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फिल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मैं तो इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है, जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने लड़के की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं।
तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेते हैं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया, अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग, हाय। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, काजल राघवानी का मूवी जब भी आता है तो बिल्कुल पारिवारिक ही मूवी होता है और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों, काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, क्या होते वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। मेरे भाई लोग, क्या होता है कि काजल राघवानी जब अपनी ससुराल जाती हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है। तो पैसे काम पड़ता है तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे नहीं। और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों, तो ये फ़िल्म है, बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों, अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया, अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग, हाय। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई, क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले
अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें काम करने वाली जो काजल राघवानी है, मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। तो एक घर में जाते हैं तो यानी कि काजल राघवानी के तो पैसे काम पड़ता है, तो सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे हैं, क्या आपको दे सकते हैं। तो कहते घर वाले कि हाँ, अगर आपके पास अगर पैसे होंगे तो अपने पिता से कहकर और वो पैसे मंगा देती तो बहुत अच्छा होता। हम तुमको यानी कि 2-3 महीने में हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो काजल राघवानी ये बात जाकर यानी अपनी एक उनकी भौजाई होती है उनसे जाकर कहती पैसे ले लिए हैं और देने के नाम नहीं ले रहे। तो मेरे दोस्तों तो ये फ़िल्म है बहुत लाजवाब फ़िल्म है। आप लोग जाकर इस फिल्म को देखिए और फुल एंजॉय कीजिए। मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज यानी इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और ये बहुत पैसे यानी ज़्यादा पैसे ये दहेज देते हैं। तो इसी पर यानी का इस फिल्म का नाम धरा गया अमीरों का दहेज। आप लोग जाइए और जाने के बाद इस फिल्म को देखिए और कमेंट कीजिए कि इस फिल्म की स्टोरी आपसे भाइयों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज के लोग। हाय, फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसे भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि ये फिल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, कुणाल तिवारी इस फिल्म में काम करते हुए नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की अभिनेत्री के बारे में कि तो काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। और बात किया जाए मेरे दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है, कैसा कहानी है, तो आज मैं आपसे भाइयों को बताने वाला हूँ। इस फिल्म में स्टोरी ये है कि इसमें जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी बहुत अच्छे घर में करूँगा। तो मेरे दोस्तों तो वो जाते हैं रिश्तेदार देखने के लिए। जब अपनी ससुराल जाते हैं तो जाने के बाद तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि उनके जो घर वाले होते हैं यानी कुणाल तिवारी के घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि यानी उनको पैसे की कुछ काम पड़ता है।
तो पैसे काम पड़ता है तो क्या सोचते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसा लाएं। तो काजल राघवानी कहती हैं कि हम लोगों के पास पैसे यानी तुम्हारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि काजल राघवानी नहीं मानती है और लाकर पैसे इन लोगों को दे देती है। जब पैसे इन लोगों को दे देती हैं तो इन्होंने पैसे देने की नाम नहीं लेती और इनके जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे ले लिए हैं और देने के नाम। तो मेरे दोस्तों अमीरों का दहेज जो फिल्म है, इस फिल्म को आपसी भाइयों को बहुत सारे दिन से इंतज़ार था और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यह फ़िल्म कब आएगी, कब इस फिल्म को हम देखेंगे और परखेंगे, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जानेंगे कि इस फिल्म में कैसी स्टोरी है और क्या क्या इस फिल्म में कहानी। तो आपसी भाइयों को इंतज़ार करने की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि ये फ़िल्म आ चुका है जिस फिल्म का नाम है अमीरों का दहेज। जी हाँ मेरे भाई लोग, अमीरों का दहेज इस फिल्म में काम करने वाले अच्छे कलाकार जिसका नाम है कुणाल तिवारी। जी हाँ मेरे भाई लोग, और बिल्कुल घरेलू मूवी होता है। और मेरे दोस्तों काजल राघवानी और कुणाल तिवारी ये दोनों इस फिल्म में अपनी कलाकारी दिखाते हुए एक साथ नज़र आने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। मेरे दोस्तों इनके पिता बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और मेरे भाई लोग क्या होता है कि जब ये इनके जो पिता होते हैं वो जाते हैं यानी अच्छे रिश्तेदार दिखने के लिए, तो इनका लड़का यानी पसंद नहीं पड़ता है। कोई भी यानी लड़के देखने के लिए जाते हैं तो जाते समय मेरे दोस्तों क्या होता है कि इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं।